नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां गोस्पदी कृतवारीसं मस्की कृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मोक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानो दलन जय 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 कपीसूर। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, गुजरात के पागलों की, द्वारकानुनाथ की, श्री सोमेश्वर महादेव की और यहां विराजमान बटवा वालों की। तमे केम छो? मजामा? अंग्रेजी में हम कहें तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि हम वहां गए थे हिम्मतपुर, हिम्मतनगर या हिम्मतपुर गए थे, बहुत दूर था। हम बड़ी तेजी के साथ आए, पवन की गति के साथ, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि इतने पागल हैं यहां। लेकिन आ गए, देरी के लिए क्षमा। और अब बिना विलंब किए आज कोई कथा नहीं करेंगे, दरबार लगाया ही जाएगा। क्योंकि तुम लोग प्रवचन सुनने थोड़ी बैठे, पर्चा के चक्कर में हैं बैठे। तुम लोग बैठे कि गुरुजी प्रवचन बंद करो, जो बताओ हमारे बाप का नाम क्या है। हम समझ गए तुम्हें, लेकिन एक बात बोले, गुजराती लोग होते बड़े प्यारे हैं। कल का जो दरबार था चाणक्यपुरी में श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी के यहां, लेकिन बागेश्वर बालाजी की कृपा के पहले इंद्र देवता बरस गए। बरसनी थी बागेश्वर बालाजी की कृपा, लेकिन इंद्र देवता बोले गुरु जी आप बाद में, पहले हम। तो इंद्र देवता बरस गए, तो वो आयोजन किसी कारण बस स्थगित करके आनन फानन में यहां बटवा के पावन धरा पर जैसी टूटी फूटी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था एक दिन में बटवा की जो शिवलिंग निर्माण समिति है इन्होंने करवाया। और जो अहमदाबाद में दरबार का संकल्प था वो आज यहां दरबार लग करके पूर्ण हो रहा है। इस बार तो समय कम दे पाए आप लोग, तो कुछ लोग 5:30 बजे के बैठे हैं, बजे 4 2 बताओ अब दरबार कैसे हो। आप बैठे घड़ी के बजे 2 के, बताओ जय हो जय हो, मतलब पागल ही कहा है। बड़े वाले, बहुत ऊंचे वाले का जय हो। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। धन्य है अहमदाबाद की यह धरती। आज इतनी रात को पूरी धरती से लोग कहते थे कि हिंदू जाग नहीं रहा। हमने कहा हिंदू जाग नहीं रहा, हिंदू अब भाग नहीं रहा। जागने की तो छोड़ो, अब हिंदू भाग भी नहीं रहा। जय हो। बसों पे अटंगे, जय हो पागलो, जय हो जय हो जय हो। आपसे बजरंगी बली बचाएं। जरा इस तरफ लाइट घुमाओ यार, थोड़ा लाइट करवाओ यार, हमारी बुढ़ापे की आंखें हैं, हमको कम दिखाई देता। आई एम ओल्ड मैन। आप सब पर जितने लोग जहां यहां बैठे हैं, पूरी रोड पर, ग्राउंड में, जगह जगह, इस तरफ कुछ लोग अति वीवीआईपी लोग बाउंड्री के ऊपर बैठे। नहीं हमें तो दिख गए आप, दिख गए। बहुत सज्जन आदमी हो आप लोग, बहुत सज्जन हो। इससे पता लग रहा है कि गुजरात में बैठे हैं अपन। हाँ, कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग खड़े हैं रोड पर पूरे में। जो जहां जहां हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी की करुण कृपा मानते हुए, हम श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो जहां खड़े, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम एक ऐसे हनुमान जी महाराज का तीर्थ बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में गढ़ा में है।
जहां स्वयंभू श्री हनुमान जी प्रकट भय, आज से ठीक 320 साल पहले। और प्रकट होने के बाद हमारे ही वंश में श्री सन्यासी बाबा के बाद पूज्य श्री दादा गुरु जी, जिन्होंने 40 साल तक दरबार लगाया हमारे दादाजी ने। उनके बाद में तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा बागेश्वर धाम के दरबार में लाखों लोग, 11 साल से हम दरबार लगा रहे हैं, लाखों लोग आते हैं, खाली हाथ आते हैं और बालाजी के चरणों से झोली भरकर लेकर जाते हैं। रोते हुए आते हैं और धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा, यहां से हंसते हुए जाते हैं। ऐसा दिव्य धाम है श्री बागेश्वर। बागेश्वर धाम पर हमारी कोई महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। तो आपको हमसे नहीं जुड़ना है। किससे जुड़ना है? बागेश्वर बालाजी से जुड़ना है। मन में राम नाम का जप करो, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं के चरणों से जुड़ो। घर पर ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। पर्चा बने या ना बने, जितनी अर्जी लगेगी हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। आप लोग इंतजार करते रहे तो अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि बहुत देर तक दरबार लगाया जाएगा। जब तक हम कहेंगे अगर लाइट वाले सुन लें तो इस तरफ थोड़ी लाइट बढ़ा दें। अच्छा, तुम लोगों को हम तो देख रहे, हम देख रहे। हाँ, तुम लोग जवान हो, हम बूढ़े हैं, इसलिए तुम्हें हम दिखाई पड़ रहे, हमें तुम नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन एक और देखो, कितनी आश्चर्य की बात, हमें और तुम्हें सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। और हम तुमसे कहें पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, पूरे जीवन भर बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाना चाहते हो तो मेरे पागलो, आपको किसी भी दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चक्कर में भी तुम्हें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम कृपा को पाना चाहते हो तो आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अहमदाबाद के पागलो हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। या तो मानना छोड़ो अथवा हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ो। और जो हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ देता है फिर उसकी चिंता नहीं रहती, फिर चिंता हमारे बालाजी की हो जाती है। दूसरी बात, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार समूचे भारत वर्ष के कोने कोने में लग रहा। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर जाते हैं। हम मिल पाए आपसे ना मिल पाए, आपकी बात हमसे हो पाए या ना हो पाए, आप जहां बैठे, जहां खड़े, जहां से आप अर्जी लगा रहे, उनको जरूर सुनाई दे रहा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, लेकिन खुद खुलवा कर गए। और कलयुग में यही महिमा किसकी है? बागेश्वर। जोर से बोलो, किसकी? हमारा मानना है कि कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। धन्य है। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, हमारे नाम से, हमारे मिलने के नाम से, दरबार के नाम पर, पास के नाम पर ना तो कोई शुल्क लगता है, ना कोई फीस लगती है, ना दक्षिणा लगती है। हम जब तक जिएंगे तब तक मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। तीसरी बात, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई भगवान है। हम आपकी भांति साधारण मनुष्य हैं। लेकिन जो गुरुदेव की कृपा है, जो गुरु का आशीर्वाद है, जो बालाजी के चरणों का प्रसाद है, हमें तो बस उसे बांटना है। इतना कह सकते, अगर तुम बालाजी के आज हो गए तो अब तुम्हारी चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता अब हमारे सन्यासी बाबा की हो गई है। बोलो जय सिया राम। और एक बात बोले गुजरात के पागलो, न हमें तुमसे दान चाहिए, न हमें मान चाहिए, न हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। और हम तुम्हारे अंदर हनुमान कोई जगाने आए। बहुत से बुद्धिमान जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने
भारत में आज तक बड़े बड़े मंचों से तथाकथित व्यक्तियों ने, तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को सिर्फ और सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। क्या पकड़ाया? भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब बीता हुआ कल, भूत का मतलब बिछड़ी और पिछड़ी बातें, भूत का मतलब भय, भूत का मतलब डर, भूत का मतलब घिसी और पिटी बातें। हमने कहा माय डियर, भारत के तथाकथित लोगों ने आज तक भूत पकड़ाया है, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके मरेंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, नित्य नई ऊर्जा, भगवान का मतलब उन्नति, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे पागलों, तुम्हें हमारे भी चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अगर पढ़ना ही है तो जिनसे हम हैं, जिनकी दम पर हम विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बजरंग बली के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता है। चौथी बात, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बजरंग बली की चली नहीं है? लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी विचित्र बातें बोलते हो, आखिर ये दरबार पर जब आप दान नहीं लेते, आप जब मान नहीं पाना चाहते, आप जब सम्मान नहीं पाना चाहते, तो इतनी मेहनत क्यों, इतना भटकना क्यों, इतना भागना क्यों? हमने कहा माय डियर, हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हली उल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन ना करें। हम चाहते हैं कि भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जावें और किसी भी व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ना पड़े। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। उनको जलन रखना चाहिए बरकरार, उनकी मजबूरी है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल है कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। इस भारत में बहुत से लोग सनातन संस्कृति और हमारे जैसे नालायक का पीछे पीछे से जय जयकार हनुमान जी के नाम का करते हुए हमको बल देते रहते। हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम ना तो कोई राजनेता हैं, हमें ना तुमसे कोई अपेक्षा है, हम बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम चाहते कि तुम्हें किसी के चरणों में ना लौटना पड़े, हम चाहते तुम्हें किसी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पढ़ना ही है तो बालाजी के चक्कर में पड़ना पड़े, इसीलिए दरबार लगाते हैं। बाकी मर्जी बालाजी की, अर्जी हमारी। और याद रखना, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। कौन कौन बालाजी का बनना चाहता है? पक्का जोर से बोलो। जिंदगी भर के लिए कौन कौन बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहता है? पक्का पक्का पक्का। जाओ, बालाजी की कृपा तुम पर जिंदगी भर बनी रहे। आज से अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हो गई है। घर पर ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। बागेश्वर धाम की पेशी करना महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। जिनकी आज अर्जी लगेगी सो तो ठीक है, नहीं लगेगी सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार होगी। और हमें लगता है कि 25 तारीख को हम यहीं आए थे, नहीं यहीं आए थे, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, हमें लग रहा है कि हम 25 तारीख को यहीं, भले ही 20-30 मिनट के लिए आए थे, क्योंकि हमको वहां जाना था। सूरत गए थे, यहीं आए थे। हमारे बड़े भैया ज्येष्ठ भ्राता श्री ठाकुर जी की कथा यहीं हुई थी। तो अब बिना विलंब किए हुए मन में सब राम नाम का जप करो। जिन्हें बुलाएं वो आएंगे। अपना पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। देखकर भरोसा करें, आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिखकर आया।
मूर्ख बिल्कुल भी ना, और हां पूछना वही जो तुम सुन पाओ। फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई ठटरी के बारे। सोते हुए नाग को जगाओ क्यों? अपनी समस्या का समाधान लो, निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने ज्यादा लुकर लुकर किया तो हमने कसम नहीं खा ली, हमारे पास है वाईफाई, हम दिखाएं दे कहां को? ये सैटेलाइट है बागेश्वर धाम पर, जो हमें आज्ञा लगेगी हम वो बोलेंगे। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके क्रियाकांड ना हो, ऐसा कोई है नहीं जिसके क्रियाकांड ना हो। और फिर बाद में मत कहना कि न्यूज पे चली गई है। फिर कई लोग आते, गुरु जी आपने हमारी पोल खोल दी, न्यूज पे चल गई, अब उसको डिलीट करवाओ। हमारे हाथ में नहीं है डिलीट करना। हमारे तो मुंह से रेलगाड़ी निकली सो निकली, रेलगाड़ी का ब्रेक जल्दी नहीं लगता है। इसीलिए बेफिजूली की बातें ही मत करना, अपनी समस्या का समाधान लो। हम इतना कह सकते हैं, भारत के हिंदुओं को और सनातनी लोगों को वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के गुरुओं में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। हाँ, ये हमारा बल नहीं है। किसका? बागेश्वर श्री सन्यासी बाबा का। हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना हम इतने कोई धर्म गुरु बहुत बड़े हैं, ना हम कोई बहुत बड़े गुरु हैं, ना हम कोई सिद्ध पुरुष हैं। हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है बोलो? हाँ, लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं ऐसा वैसा तो पेंट गीला करके भेजेंगे हम घर। इतना तो हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। किस पर? बागेश्वर। बोलो जय श्री राम। तो हमारे नाम से कई बार दान उगाते हैं, धन लेते हैं। देखो हमें किसी भी प्रकार की दान की आवश्यकता नहीं है, दे दो सो मना नहीं। हाँ, लेकिन हम पहले ही प्रार्थना कर लें, किसी भी प्रकार का दान धाम पर नहीं लगता, ना हमारे नाम से आप देवें। अगर कोई मांगे तो उसे फ्रॉड माने, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से। और हम अभी सामने देख पा रहे एक और हिंदू शेर सामने बैठा है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूरे भारत में सनातन लोगों का सहयोग करते हैं। ऐसे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, उनको भी बहुत 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 आशीर्वाद। आपको सुपर बूस्ट मिले ताकि आप ऐसे ही सनातन धर्म का झंडा गाड़ते रहो पूरे भारत में। और हम तो तुमसे यही कहेंगे, आपके तो पूरे देश में लोग हैं, सब जगह यही कहो कि सब लोग तिलक लगाएं मस्तक पर, और हम पूरे भारत में जाने वाले हैं। सीताराम। अच्छा लो अब दरबार शुरू करें। क्यों भैया, शुरू कर दें कि ना करें? कर दें, करना ही पड़ेगा।